इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉग को। इस मोड पर बारडॉग किसी प्योर इविल कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। बारडॉग एकदम से चिल्लाता है और वो कहता है, अब ये पूरी डायनेस्टी मेरी है। पर बारडॉग की जो आवाज़ है वो पूरे की पूरे 14 सेन डायनेस्टीज ने सुनी थी। यहाँ पर बारडॉग की स्ट्रेंथ एक काफ़ी अल्टीमेट लेवल पर बढ़ी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर से भी लोग बारडॉग की एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, पर ये क्या हो रहा है ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे। फिर बारडॉग एकदम से एक खाली लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है। जैसे ही बारडॉग एक खाली लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है, वो पूरे के पूरे सैयन रेल्म के बीच में होती है। और इस वर्ल्ड पर वो एक ऐसी जगह है जिस जगह से बारडॉग पूरे 14 सैयन रेल्म्स के ऊपर नज़र रख सकता है, मतलब कि सेन डायनेस्टीज़ के ऊपर नज़र रख सकता है। और इस वर्ल्ड पर बारडॉग वहाँ पर एक कैसल की क्रिएशन करता है। ये कैसल किसी सेन का कैसल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ये एक डीमन का कैसल लग रहा था। फिर बारडॉग सारे ही डायनेस्टीज़ के जो किंग है, जो एम्परर्स है, उन्हें एकदम से अपने कैसल की ओर टेलीपोर्ट करने लग जाता है। और उन्हें टेलीपोर्ट करते समय वो उनके डायनेस्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर्स को भी टेलीपोर्ट कर रहा था। इस मोड पर किंग वेजिटा ये सब देखकर पूरी तरीके से शॉक होता है। इस मोड पर बारडॉग कहता है, वैसे तो मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है और तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की वजह से कहीं ना कहीं तुम्हें भी मेरा कुछ काम करना चाहिए। और वो काम ये है कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा दोनों ही घर का छोड़कर चले गए हैं और मुझे उनकी एनर्जी की बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रही है। और अभी तुम लोगों को अपने सोल्जर्स की मदद से अपनी डायनेस्टी में पूरी तरीके से उन्हें ढूंढना है। जिसे वो लोग मिलेंगे उसे मैं काफ़ी बड़ा इनाम दूंगा। पर हाँ, यहाँ पर शर्त ये कि मेरे बेटे कैकेरॉट की जान जानी चाहिए, पर हाँ मेरी वाइफ की ने उसे चोट भी नहीं लगनी चाहिए। इस मोड पर किंग वेजिटा इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। मतलब कि बारडॉग एक तो सारे एम्पायर्स को अपने पास टेलीपोर्ट कर चुका है, साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर को भी उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है। इसका मतलब कि बारडॉग किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है पूरे के पूरे सैयन रेल्म से। और ये सब बारडॉग ने बस उनकी की को सेंस करके किया, तो फिर बारडॉग के ही अपने वाइफ पर भी अपना सकता है। पर बारडॉग ऐसा नहीं कर पा रहा, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बारडॉग उन्हें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और बारडॉग सेन एम्पायर से एक चीज़ और कहता है कि अगर मेरी वाइफ गिने उसे खरोच भी आती है तो फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो छुपी थी और जिस डिस्ट्रिक्ट में उसे खरोच आई, मैं उस पूरी डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहाँ का मैं एक सिंपल सेन को तक सर्वाइव नहीं करने दूंगा और सेन एम्पायर की तो तड़प तड़प की जान ले लूँगा। इस मोड पर जो बारडॉग है उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक लग रही थी। यहाँ पर बारडॉग उन्हें तो टेलीपोर्ट करता ही है, साथ में वो भी किसी अलग लोकेशन पर खुद को टेलीपोर्ट करता है और ये एक अलग रेल्म होता है। जैसे ही बारडॉग सारे ही कमांडर्स को और सारे ही एम्परर्स को टेलीपोर्ट करता है, वैसे ही सारे सोल्जर्स के दिमाग में और सारे ही कमांडर्स के दिमाग में अचानक से गिने और कैकेरॉट यानी गोकू, इन दोनों की इमेज तैयार हो जाती है। और ये इमेज ऐसा होता है जैसे कि उन्हें इनका चेहरा याद हो चुका है। इस मोड पर बारडॉग उन सभी के माइंड से कनेक्ट करता है और उनसे कहता है कि जो बच्चा तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें इस बच्चे की जान लेनी है, पर तुम्हें जो ये औरत दिख रही है इसे तुम्हें छूना भी नहीं है, इसे तुम्हें बंदी बना कर लाना है, पर रिस्पेक्टफुली। और हाँ, अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर जिसने ये प्रॉब्लम खड़ी करी है उसे सज़ा देने में खुद आऊँगा। इस वर्ड पर इस छोटी चीज़ की वजह से जो भी सारे सैयन कमांडर्स और सोल्जर्स हैं उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इस मोड पर बारडॉग उस रेल्म में पहुंचकर अपना काम कर ही रहा था कि तभी बारडॉग को कोई आवाज़ देता है और इससे बारडॉग डिस्टर्ब हो जाता है। इस मोड पर ये एंटिटी बारडॉग के ऊपर अटैक करती है और ये एंटिटी बारडॉग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करती है और ये अटैक होता है बारडॉग को मारने के लिए। पर इससे बारडॉग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बारडॉग अपनी जगह पर ही खड़ा था। बारडॉग एकदम से अपनी दोनों आंखें बंद करता है और इस मोड पर ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी बारडॉग की तरफ काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। बारडॉग एकदम से अपनी दोनों आंखें खोलता है और इस मोड पर अचानक से बारडॉग के आजू बाजू एक ऑरा आ जाता है। पर ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था और वो एंटिटी बारडॉग के ऑरा के अंदर दब कर मर जाती है। फिर बारडॉग एकदम से थोड़ा सा शांत होता है और अपने काम पर वापस से लग जाता है। इस मोड पर बारडॉग एक जगह पर बैठ जाता है और अपनी दोनों आंखें बंद करता है। और जैसे ही बारडॉग अपनी दोनों आंखें बंद करता है, वो उस पूरे रेल्म को ही स्कैन करने लग जाता है काइंड ऑफ। और इस मोड पर बारडॉग वहाँ के एक एक क्रिएचर को देखता है, पर उसे कहीं पर भी एक सेन की सेंस नहीं होती। इसकी वजह से बारडॉग उठ खड़ा होता है और वो अपने कैसल की ओर वापस से टेलीपोर्ट करता है। फिर जब बारडॉग अपने रेल्म में टेलीपोर्ट करता है तब बारडॉग ये रियलाइज़ करता है कि जब
बारडॉक अपने रेलम से दूर रहेगा तो फिर रेलम पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा और रेलम में कौन क्या कर रहा है ये बारडॉक को पता नहीं चलेगा। इसकी वजह से बारडॉक सोचता है कि उसे अपने लिए कोई सेक्रेटरी हायर करनी चाहिए और बारडॉक ऐसा करता भी है। इस मोड पर तुम और मैं हम दोनों ने एक फीमेल सेन को जो एक लो क्लास सेन है उसे किंग सडाला वाली बैटल में देखा था। इस मोड पर बारडॉक ने उसके ही वेपन से किंग सडाला की जान ली थी। बारडॉक उसे अपने पास बुलवाता है और वो काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद जब बारडॉक के पास आती है तब बारडॉक उसकी एनर्जी की को अच्छे से समझ लेता है और उसे ऑफर करता है बारडॉक की असिस्टेंट बनने का। और इस मोड पर बारडॉक उस सेन को अपने पास बुलाता है और जब वो उसे ये ऑफ़र देता है तब वो सेन बारडॉक के इस ऑफ़र को रिस्पेक्टफुली मना कर देती है। पर यहाँ पर बारडॉक थोड़े ही टाइम में उसे काफ़ी अच्छे से मैनिपुलेट करता है। उसे मैनिपुलेट करना बारडॉक के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला था और बारडॉक ने उसे मैनिपुलेट किया और इस मोड पर वो इस जॉब के लिए मान जाती है। बारडॉक अपनी सेक्रेटरी को यूज़ करना जानता है। बारडॉक इसका यूज़ करने वाला है उन सेन एम्परर्स को और किंग वेजिटा को पूरी तरीके से प्रेशराइज करने के लिए। और हाँ, इस मोड पर बारडॉक उसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछता है। मान लो इस सिचुएशन में ना तुम्हारे पास मॉम डैड है, ना तुम्हारे पास तुम्हारा भाई बहन है, तुम्हारा कोई भी अपना तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारी शादी जब होती है तब तुम और तुम्हारा हस्बैंड दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। पर एक ऐसा टाइम आ जाता है जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा खून का पैसा हो जाता है और तब वो तुम्हें ढूंढने लगता है मारने के लिए। तब तुम क्या करोगी? तुम किसी रिलेटिव के पास नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा कोई रिलेटिव है ही नहीं और ऊपर से तुम्हारे पास छुपने के लिए कुछ ज़्यादा इलाके नहीं बचते क्योंकि जिन भी एरियाज़ को तुम जानती हो तुम्हारा हस्बैंड एक बारी तुम्हारे साथ उन एरियाज़ को विजिट कर चुका होता है। तो फिर आखिर तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ पर? इस मोड पर फीमेल सेन बारडॉक को रिप्लाई करती है, वैसे मैं कभी इस सिचुएशन में फंसने नहीं वाली क्योंकि मेरे जो डैड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कमांडर रह चुके हैं और मेरा भाई भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांडर है और फिर कोई ऐसा बना ही नहीं जो मेरी जान ले सके, वो भी काफ़ी कम टाइमिंग के अंदर। ये सब हो उससे पहले मैं उसकी जान ले लूँगी। और इस मोड पर वो बारडॉक के सवाल का जवाब ये देती है कि अगर मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं है और मेरा हस्बैंड मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो फिर एक जगह है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ, एक वो किसी से हेल्प मांगने के लिए जो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। बारडॉक कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड सुप्रीम गॉड है। इस वर्ड पर वो फीमेल से रिप्लाई करती है तो फिर मैं किसी और रेल में जाने का ट्राई करूँगी, अपनी अलग अलग दोस्तों के घर पे टेलीपोर्ट करूँगी, वो काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा। और इस मोड पर बारडॉक को स्ट्राइक होता है कि गिने के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे सैयंस और काफ़ी सारे अलग अलग स्पीशीज़ के। तो फिर बारडॉक गिने के सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर ही सकता है। इस मोड पर बारडॉक सोचता है कि जो सैयंस है वो गिने को लेकर खुद यहाँ पर आ जाएंगे, पर गिने अभी तक यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि वो अभी किसी सैन फ्रेंड के घर पर नहीं है, हो सकता है वो किसी और रेल में हो। और इस मोड पर बारडॉक को स्ट्राइक होता है कि इस मोड पर गिने की एक एंजल फ्रेंड है और एक डीमन फ्रेंड है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, एक मिनट भाई साहब वैसे आप कौन हो यहाँ पर? ओह तो आप रास्ता भटक गए, कहाँ जाना है आपको? क्या मतलब कि आपको वन पीस ढूंढना है? नहीं सर जी, वन पीस का रास्ता मुझे तो नहीं पता, हो सकता है आगे आपको एक मैक्स नाम का आदमी देखने को मिल जाए, आप उससे पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहले सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, तो इस मोड पर जो बारडॉक है क्या वो फाइनली गिने का रास्ता जान चुका है? क्या वो गिने तक कभी पहुँच पाएगा? और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है, अगर बारडॉक गिने तक पहुँच गया तो फिर बारडॉक गिने की जान ले लेगा। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सासों के जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक करो, इस वीडियो को कमेंट करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और गाइस, पूरे 1 या 2 हफ्ते में तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वो मुझे काफ़ी कम देखने को मिला है, ना कुछ अच्छे कमेंट आ रहे हैं ना ही कुछ ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। और अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम अभी हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और लाइक काफ़ी ज़्यादा करना, जिससे कि हमारे चैनल की रीच थोड़ी बहुत तो बढ़े।